लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के मामले में भाजपा और कांग्रेस के बीच जंग जारी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर आगरा में एफआईआर दर्ज, तो प्रियंका गांधी वाड्रा के सचिव संदीप सिंह पर भी धोखाधड़ी का केस दर्ज। बसों की सियासत में भाजपा और कांग्रेस में एफआईआर वॉर तेज। कांग्रेस ने भी प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी पर की एफआईआर, आगरा के डीएम के खिलाफ भी दर्ज कराई एफआईआर। बसों के जरिए रफ्तार पकड़ रही सियासत में फिर नया मोड़ आया। प्रियंका के निजी सचिव ने अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को पत्र लिखकर बताया कि आज शाम 4 बजे तक बॉर्डर पर बसों के साथ कांग्रेसी रहेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता तकरीबन 100 बसों को लेकर नोएडा पहुंचे, जहां कांग्रेसियों ने पुलिस पर आगे न जाने का आरोप लगाया। कहा, जगह जगह बसों को रोक रही है पुलिस। 2 बसों को पुलिस ने सीज कर दिया। पुलिस का कहना है कि बसों को जांच के बाद ही भेजा जाएगा। आगरा राजस्थान बॉर्डर पर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक। पुलिस ने अजय लल्लू को जाने से रोका और हिरासत में ले लिया। सड़क पर धरना दे रहे अजय लल्लू को उठाकर ले गई पुलिस। बॉर्डर पर बसों को नोएडा भेजने की मांग कर रहे थे लल्लू। कांग्रेस की तरफ से जारी बसों की सूची में जिस गाड़ी को बस बताया गया था वो फिरोजाबाद की एक ऑटो रिक्शा निकली। जब एबीपी न्यूज नेटवर्क ने इस मामले की पड़ताल की तो पता चला कि जिस बस पर ये नंबर पड़ा हुआ था वो बस का नंबर नहीं बल्कि 3 व्हीलर का है, जिसका रजिस्ट्रेशन इरशाद नाम के शख्स पर किया गया था। यूपी में प्रवासी श्रमिकों को लेकर सरकार ने जारी किया ब्यौरा। अब तक विभिन्न राज्यों से 682 ट्रेनें मजदूरों को लेकर आ चुकी हैं। इन ट्रेनों के जरिए 8,85,863 प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंच चुके हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा ट्रेनों से प्रवासी श्रमिकों को लाने वाला राज्य यूपी बन गया है। इटावा में नेशनल हाईवे पर किसानों की पिकअप की ट्रक से जोरदार टक्कर। भीषण टक्कर में 6 किसानों की मौत, 1 घायल को सैफई किया गया रेफर। बकेवर कस्बे से कटहल लेकर मंडी बेचने जा रहे थे किसान। नोएडा के फेस 3 थाना क्षेत्र में एक मकान मालिक के केयरटेकर ने 2 पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमला कर दिया। किराएदार ने पुलिस को फोन किया था कि मकान मालिक जबरदस्ती घर खाली करवा रहा है। शिकायत पर फेस 3 थाने की पुलिस चोटपुर पहुंची। दोनों सिपाही चाकू लगने से घायल हो गए। हमले के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सहारनपुर पुलिस ने श्रमिकों को यमुना नदी पार कराते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी रबर ट्यूब पर बैठाकर श्रमिकों को पार करा रहे थे यमुना नदी, बदले में मजदूरों से लिए थे पैसे। सरसावा थाना क्षेत्र का मामला। नोएडा में भीषण गर्मी में 13 दिन के मासूम को उसके माँ बाप लेकर घूम रहे हैं। बच्ची हाल ही में पैदा हुई। माँ और बच्ची दोनों को बिस्तर पर होना चाहिए था, लेकिन कोरोना काल के इस दौर में पैदल चलने को मजबूर है। हालांकि प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए सरकार ने बस संचालन शुरू किया है। कानपुर देहात में प्रशासन की लापरवाही से क्वारंटीन सेंटर में लोग के लिए कोई इंतजाम नहीं है। न पंखा, न कूलर और न ही बैठने के लिए बिस्तर। दूसरे शहरों से आए लोग क्वारंटीन सेंटर की जगह खेतों में रहने को मजबूर हो रहे हैं। भीषण गर्मी में धूप में चारपाई बिछाकर लोग बैठे हुए हैं। गोंडा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर। सीएमएस आवास के सामने दर्जनों की संख्या में यूज किए गए मास्क पड़े मिले। इन मास्क को इस्तेमाल के बाद खुले में फेंक दिया गया था, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा है। मास्क ग्लव्स के निस्तार में भारी पड़ सकती है लापरवाही। यूपी में 24 घंटे में 323 कोरोना पॉजिटिव संक्रमितों की संख्या 4,926 पहुंची। प्रदेश में कोरोना से 123 की मौत, 1885 एक्टिव केस, 2,918 डिस्चार्ज किए गए। आगरा में 827 कोरोना पॉजिटिव। ग्रेटर नोएडा में 8 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। सभी को जिम से किया गया डिस्चार्ज होने के बाद सभी के चेहरे पर दिखी खुशी। 15 दिन तक लोग अपने घरों में क्वारंटीन रहेंगे। अब तक 75 मरीज जिम से ठीक होकर पहुंच चुके हैं घर। कन्नौज में कंटेनमेंट जोन छोड़कर सब जगह दुकानें और ट्रांसपोर्ट के साधन शुरू किए जाएंगे। नियम और शर्तों की गाइडलाइन जारी करते हुए डीएम ने बताया कि जिले में 10 कंटेनमेंट जोन है, जहां सिर्फ स्वास्थ्य कर्मी, स्वच्छता कर्मी और एसेंशियल सर्विसेज को अनुमति है, बाकी सब कुछ बंद रहेगा। गाजियाबाद में पुलिस और दुकानदार के बीच नोकझोंक का वीडियो वायरल हुआ है। गाजियाबाद के थाना मुरादनगर क्षेत्र में सरना वाली गली में दुकान बंद कराने पहुंची थी पुलिस। परमिशन न होने के बावजूद खोल रखी थी दुकान। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया। हाथरस के सादाबाद क्षेत्र में मामूली बात पर दुकानदार और ग्राहक भिड़ गए। सरे बाजार दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। वीडियो में साफ है कि दोनों एक दूसरे को किस तरह पीट रहे हैं।
फिरोजाबाद में राशन लेने आए युवक के साथ राशन डीलर और उसके साथियों ने जमकर की मारपीट का वीडियो भी बनाया। घटना थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के कटरा मीरा शान वाली गली की है, जहां अमित गुप्ता नाम के शख्स ने कम राशन मिलने का विरोध किया, जिस पर उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सड़कों से पलायन पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। इसके बावजूद फतेहपुर जिले में सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नेशनल हाईवे पर दिन भर महाराष्ट्र और गुजरात से ऑटो पे सवार होकर सैकड़ों की संख्या में मजदूर आ रहे हैं। ट्रक और पिकअप में भूसे की तरह भरकर निकल रहे मजदूर। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। अमरोहा की सीमा पर दिल्ली से आ रहे प्रवासी मजदूरों ने पुलिस के डर से एक पुल से दूसरे पुल पर छलांग लगा दी। पुल से नीचे गिरने से मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज मेरठ में चल रहा है। गाजियाबाद में जुड़वा बच्चों के मां बाप धूप में अपने बच्चों को लेकर घर जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े। बच्चों के इलाज के लिए लॉकडाउन से पहले ये परिवार गाजियाबाद आया था और लॉकडाउन में ही फंस गया। अब परिवार का सब्र टूट गया और ये पैदल ही फरीदाबाद के लिए बच्चों को लेकर निकल पड़े हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लॉकडाउन में दिल्ली में फंसी 3 बहनों की मदद की। पार्टी के एक नेता की सिफारिश पर प्रियंका ने न सिर्फ इन तीनों बहनों के लिए ई पास का इंतजाम कराया, बल्कि उन्हें खुद अपने वाहन से वापस घर भिजवाया। बरेली में एक पत्नी के मायके में फंसने पर पति ने मौसेरी बहन से निकाह कर लिया। उनके 4.5 साल के बेटे ने फोन पर अपनी मां को पिता की दूसरी शादी की जानकारी दी, जिससे मामले का खुलासा हुआ। पीड़ित महिला ने बरेली के प्रेमनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पानीपत से नेपाल जा रही एक मिनी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में 17 प्रवासी नेपाली लोग सवार थे, जिनमें 10 नेपाली गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बस ड्राइवर ने बताया कि नींद आने की वजह से हादसा हुआ। उसने यात्रियों से कहा था कि उसको नींद आ रही है, 1 घंटे वो सोना चाहता है, लेकिन यात्रियों ने उसे सोने नहीं दिया। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार सुबह सीताराम कॉलोनी निवासी की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। मृतक बर्तन कारोबारी के बेटे का आरोप है कि उसने जिला प्रशासन समेत कई अधिकारियों को फोन कर पुल से निकलने के लिए मिन्नतें की, लेकिन गंगा घाट पुलिस ने वहां से जाने नहीं दिया, जिसके बाद बैराज मार्ग पर जाने के दौरान उसके पिता ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। ग्रेटर नोएडा के कासना डिपो पर सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए मजदूर। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। बसों का इंतजार कर रहे मजदूरों का आरोप है कि उन्हें एक दिन बाद भी स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। उनका कहना है कि अब उनका सब्र जवाब दे रहा है। मुरादाबाद में लॉकडाउन 4.0 में सरकार के आदेश के बाद कुछ राहत मिलना शुरू हो गई। सिविल लाइंस इलाके में बाजार खुलने शुरू हो गए। स्ट्रीट वेंडर्स को भी स्टॉल लगाने की छूट दी गई। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर खरीदारी कर रहे हैं। मुरादाबाद में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। जिले में कुल 164 मामले हैं, जिनमें 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 110 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 45 एक्टिव केस है। मुरादाबाद में अभी 13 हॉटस्पॉट इलाके हैं। मथुरा में श्रमिकों को ले जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाने को लेकर हुई राजनीति। मथुरा के कोसी कला रेलवे स्टेशन पहुंची बीजेपी जिला अध्यक्ष मधु शर्मा कार्यकर्ताओं संग नायब तहसीलदार से भिड़ गईं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं रखा गया ध्यान। जिला अध्यक्ष ने मास्क भी नहीं पहन रखा था। मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र पहुंचे श्रमिकों का प्रशासन पर फूटा गुस्सा। इन मजदूरों का आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें बसों से यहां लाकर छोड़ दिया और उनकी साइकिलें भी जब्त कर ली, जिनसे वो लुधियाना से बिहार जाने के निकले थे। मजदूरों का आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें यहां 6 दिन तक रखा और उन्हें समय पर खाना भी नहीं मिला। श्रमिकों की मांग है कि उन्हें उनकी साइकिलें वापस दी जाएं, जिससे वो घर जा सके। लॉकडाउन 4.0 में छूट मिलने के बाद फिर खुली मधुरिमा स्वीट्स। लंबे वक्त बाद खुली मिठाई की दुकान। लखनऊ में छूट मिलने के बाद दोबारा खुलने लगी दुकानें। लोग मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का कर रहे पालन। लॉकडाउन के बीच ईद की नमाज को ईदगाह में पढ़ने के लिए ईदगाह कमेटी का शिष्टमंडल जिला अधिकारी से मिलने पहुंचा, लेकिन जिला अधिकारी ने कोरोना संकट देखते हुए इसकी इजाजत नहीं दी। डीएम ने शिष्टमंडल से अपील की है कि वो लोगों को समझाएं कि लोग अपने घरों में ही नमाज पढ़ें। झांसी स्टेशन पर खाने के पैकेट के लिए मजदूरों में लूट मच गई। जिसके हाथ जो आया वो लूटने लगा। लोग छीना झपटी करने पर उतारू हो गए। हालात को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने कुछ मजदूरों को लाठियों से पीट दिया। औरैया के अजीतमल इलाके में क्वारंटीन के लिए लाए गए लोगों का हंगामा। त्रिवेदी गेस्ट हाउस से निकलकर भागने लगे लोग। पुलिस की टीम ने खबर लगते ही सभी को 1 किलोमीटर जाने के बाद घेर कर पकड़ लिया। लोगों ने सेंटर में अव्यवस्था का लगाया आरोप। बस्ती में 50 श्रमिकों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। महाराष्ट्र से लौटे हैं प्रवासी मजदूर। डीएम ने एबीपी गंगा से बात कर की पुष्टि। झांसी में मजदूरों ने पुलिस के रोकने पर हंगामा काट दिया। यूपी मध्य प्रदेश बॉर्डर पर किया बवाल।
यूपी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। सड़क पर पत्थर रखकर मजदूरों ने जाम लगा दिया। गाजियाबाद से पैदल जा रहे मजदूरों को पुलिस ने गाड़ियों से भरकर आश्रय स्थल पहुँचाया, लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी तमाम नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आई। सभी लोग नोएडा, दिल्ली, हरियाणा से आए, जिनमें से ज्यादातर बिहार के रहने वाले हैं। गाजियाबााद में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। रामलीला मैदान में मजदूरों की भीड़ के मामले में जागा प्रशासन। शेल्टर होम से घर भेजे जा रहे हैं श्रमिक। शेल्टर होम में रजिस्ट्रेशन के लिए चलाई गई थी मुहिम। पहले रामलीला मैदान में रजिस्ट्रेशन को लगी थी भीड़। ग्रेटर नोएडा में जिला प्रशासन के अधिकारी ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़वाते नजर आए। एक बस में 70 से 80 प्रवासी मजदूरों को बैठाया गया, जबकि एक बस में सिर्फ 25 यात्रियों के बैठने की इजाजत है। आगरा की सेंट्रल जेल के बाद अब जिला जेल में 3 कैदी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। जिला जेल में पहले भी कोरोना संक्रमित एक कैदी की मौत हो चुकी है। मरीज के संपर्क में आने वाले लगभग 25 कैदियों को जेल में ही क्वारंटीन किया गया है। महोबा जिले में प्रवासी मजदूरों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। ट्रक में सवार 3 महिलाओं की मौत, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव कार्य शुरू कर घायलों को अस्पताल भिजवाया। झांसी मिर्जापुर हाईवे के महुआ मोड़ पर हुआ हादसा। अयोध्या में लॉकडाउन में हुई अनूठी शादी। हनुमानगढ़ी मंदिर में वर और वधू ने अकेले लिए फेरे। कोरोना के चलते दोनों पक्षों का कोई भी परिवार का सदस्य शादी में नहीं हुआ शामिल। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने किया कन्यादान। दिल्ली से आजमगढ़ पैदल जाने वाले मजदूरों को कैंप में ठहराया गया। एक मजदूर के 11 साल के बेटे का जन्मदिन था। वो अपने पिता से केक के लिए जिद करने लगा। हापुड़ के एएसपी खुद बच्चे के लिए केक लेकर मजदूरों के कैंप पहुंचे और केक कटवाकर बच्चे का लॉकडाउन में मनाया गया जन्मदिन। नैनीताल में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव निकलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। 18 मई को 14 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से गुरुग्राम से लौटे एक ही परिवार के 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब प्रशासन की टीम इनकी ट्रैवल और टच हिस्ट्री जानकर इन्हें हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल भेजेगी। उधम सिंह नगर जिले में मंगलवार को 3 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। किच्छा में एक परिवार के 2 सदस्यों और बाजपुर में मुंबई से लौटे शख्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसी के साथ जिले में संक्रमित मरीजों की तादाद 23 हो चुकी है, जबकि 5 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। ग्रीन जोन बागेश्वर में लगा कोरोना का ग्रहण। जिले में एक साथ 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुंबई के धारावी से आए थे दोनों मरीज। 10 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 4 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यमुना घाटी में पहला कोरोना वायरस पॉजिटिव केस सामने आया। महाराष्ट्र से लौटे युवक में निकला कोरोना संक्रमण। एम्स प्रशासन ने कोरोना की पुष्टि। जिस बस से युवक ऋषिकेश आया था, उन सभी यात्रियों को आइसोलेशन वार्ड में किया गया शिफ्ट। रामनगर में 14 साल के किशोर को कोरोना की पुष्टि होने के बाद हड़कंप मच गया। यूपी के रामपुर जिले के टांडा बादली से पैदल आया था युवक। 16 मई को क्वारंटीन किया गया था युवक को। 17 मई को लिया गया था उसका सैंपल। युवक के संपर्क में आए लोगों की हो रही है तलाश। उत्तरकाशी में पिछले 24 घंटे में 2 प्रवासियों में कोरोना की पुष्टि होने से मचा हड़कंप। गुरुग्राम के गुड़गांव से लौटे युवक में कोरोना की हुई पुष्टि। 9 मई को घर लौटने के एक दिन बाद 15 मई तक पंचायत ने किया था क्वारंटीन। युवक के गांव को भी कंटेनमेंट जोन में डाला गया और परिवार को भी किया गया क्वारंटीन। वहीं मुंबई से ऋषिकेश लौटा युवक भी कोरोना पॉजिटिव। कोटद्वार में एक नया कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। कुछ दिन पहले 4 युवक गुरुग्राम से कोटद्वार पहुंचे थे, जिसमें से एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके संपर्क में आने से एक और युवक संक्रमित हो गया। ये युवक पौड़ी के नैनी डांडा गांव का रहने वाला है। दिल्ली से चमोली परिवार के साथ आए युवक में हुई कोरोना की पुष्टि। 15 मई को चेकिंग के दौरान सैंपल लिया गया था, जो अब पॉजिटिव आया। प्रशासन ने सभी को गाँव के प्राथमिक विद्यालय में किया था क्वारंटीन। बागेश्वर में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। बिलौना वार्ड 1 में प्रशासन की लापरवाही से प्रवासियों को छोटी गाड़ियों में घर भेजा गया। लॉकडाउन और सामाजिक दूरी का भी ख्याल नहीं रखा गया। बड़कोट में प्रवासी होम क्वारंटीन के बाद भी खुले में घूम रहे हैं। हालांकि प्रशासन अब तक एक शख्स पर मामला भी दर्ज कर चुका है, मगर फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे, जबकि प्रवासियों को रखने के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं।
नैनीताल के भवाली में ग्राम प्रधान समेत कुछ युवाओं ने गांव का रास्ता बैरियर लगाकर बंद कर दिया। अपने गांव को महामारी से बचाने के लिए लोगों ने रास्ता बंद करने का फैसला लिया। ग्राम प्रधान ने बताया कि बाहरी राज्यों से आ रहे लोग अपने कॉटेज में बिना बताए पहुंच रहे हैं। देहरादून से दूसरे राज्यों के लिए मजदूर रवाना हो गए। दून रेलवे स्टेशन से मणिपुर के लिए करीब 400 लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनके घर भेजा गया। यात्रियों को सफर के लिए लंच के पैकेट भी दिए गए। हरिद्वार जिले को ग्रीन जोन घोषित करने के बाद रुड़की शहर और देहात क्षेत्र की सभी दुकानें खुल गई हैं। दुकानदारों ने भी राहत की सांस ली। अब बाजारों में ग्राहक पहुंचकर दुकानों में खरीदारी करते नजर आए।